इमोशन, गुस्सा, डर, दुख, एक्साइटमेंट, शॉक, ये सब इमोशन है। ये सिचुएशन से दिल और दिमाग दोनों के रिएक्ट करने से बनते हैं। इन्हीं इमोशन की वजह से हम इस दुनिया को फील कर पाते हैं, वरना हम जिंदा तो होते लेकिन रोबोट की तरह जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं होती। लेकिन कई बार यही इमोशन हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाते हैं। किसी में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, किसी में बहुत ज्यादा डर, किसी में बहुत ज्यादा दुख और किसी में खुशी या कोई दूसरा इमोशन हद से ज्यादा होता है। और जब हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे प्रॉब्लम छोटी हो या बहुत बड़ी। दोनों सिचुएशन में हम एक इमोशन बैरियर में फंसे रहते हैं, जहां असल में उस टाइम इमोशन में बहने का नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम होता है। लेकिन हम वही गलती करते हैं और वही इमोशन जो हमें इंसान बनाते हैं, वही इमोशन हमें कमजोर भी बना देते हैं। इसीलिए अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जो चीज कंट्रोल में नहीं होती वही तुम्हारी वीकनेस बन जाती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इमोशन को कंट्रोल करना सिखाऊंगा, ऐसे कि इमोशन ट्रिगर होने से लेकर रिएक्ट करने तक तुम खुद डिसाइड करोगे कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इमोशन ज्यादातर सिचुएशन से बनते हैं या सिचुएशन के हिसाब से पैदा होते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल बात ये है, इमोशन से ज्यादा जरूरी है कि तुम उस सिचुएशन को कैसे देखते हो, क्या सोचते हो और अंदर क्या महसूस करते हो। सिचुएशन सेम हो सकती है, लेकिन रिएक्शन हर इंसान का अलग होता है और यही फर्क तय करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग बनेगा और कौन टूट जाएगा। फाइंड इमोशन। सबसे पहला स्टेप है इमोशन को फाइंड करना। अपने इमोशन को ढूंढो, उन इमोशन को पहचानो जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, जिन पर तुम्हारा बस ही नहीं चलता। उन्हें इग्नोर मत करो, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। खुद से पूछो, ये इमोशन क्यों आ रहा है, इसकी असली वजह क्या है। गुस्सा है तो किस बात का, डर है तो किस चीज का, दुख है तो किस लॉस का। जब तुम वजह जान लेते हो तो इमोशन अपने आप कमजोर होने लगता है, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वो उतनी डरावनी नहीं रहती। ऑब्जर्व इमोशन। अब दूसरा स्टेप आता है इमोशन को ऑब्जर्व करना। पिछली बार सोचो, जब ये इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी हुआ था, तुमने क्या महसूस किया था, तुम्हारा दिल कैसे रिएक्ट कर रहा था, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। और अब जब तुम उसी इमोशन के बारे में सोच रहे हो तो अंदर क्या हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करो। जब भी वो इमोशन ट्रिगर होता है, ध्यान दो कि वो स्टार्ट कैसे होता है। पहले दिल में कुछ होता है, फिर दिमाग में थॉट्स आते हैं और फिर रिएक्शन बाहर आता है। इस पूरे प्रोसेस को बस देखो, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, बस थोड़ा टाइम साइलेंट रहो। साइलेंट फॉर इमोशन। अब तीसरा स्टेप, साइलेंट रहना। जब भी ऐसा लगे कि इमोशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, उस मोमेंट में साइलेंट हो जाओ। बोलना बंद, रिएक्ट करना बंद, स्लो ब्रीथिंग लो और अपने माइंड में उस इमोशन का नाम बोलो। जैसे, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं डर रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है। जब तुम इमोशन का नाम ले लेते हो तो वो इमोशन वीक पड़ जाता है, क्योंकि अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम उसे पहचान रहे हो। फिर खुद से कहो, ये बस एक फीलिंग है, फीलिंग आती है और चली जाती है। लेकिन अगर तुम रिएक्ट करते हो तो वही फीलिंग तुम्हारा एक्शन बन जाती है। जितना ज्यादा रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी होगा। इसलिए कुछ देर साइलेंट रहो, कुछ मत करो, बस ऑब्जर्व करते रहो। अवेयर फॉर इमोशन। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अवेयर रहना। इमोशन को जानने से, साइलेंट रहने से, ऑब्जर्व करने से तुम कोई परफेक्ट इंसान नहीं बन जाओगे और ना ही तुम्हारे इमोशन खत्म हो जाएंगे। और ये जरूरी भी नहीं है, इमोशन से भागना नहीं है, इमोशन को दबाना नहीं है। एलाइंशर इंस्टलीजेस, इमोशन को दबाना नहीं है, बस अवेयर रहना है। क्योंकि जब तुम इमोशन से भागते हो तो वो पीछा करता है, और जब तुम उसका सामना करते हो तो वो कमजोर पड़ जाता है। जिस दिन तुम अपने इमोशन का सामना करना सीख जाते हो, उसी दिन तुम खुद के अंदर एक मास्टर बनने लगते हो।